ज्योतिबा फुले जी हैं जिन्होंने किस देश में शिक्षा की अलग जगाई और महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और अपनी जीवन संगनी के साथ में मिलकर उन्होंने 18 स्कूलों की स्थापना की। सर, हमने एक चीज और बाहर देखी थी, एक होर्डिंग लगा हुआ था जिसपे कि मंडप के नाम लिखे थे, जो कि बहुजन महान पुरुषों के, जो जितने भी बहुजन महान पुरुष रहे उनके नाम पर थे। तो इस तरह की सोच कहाँ से आई? ये मैडम बहुत पुराना कार्यक्रम चल रहा है। हर कार्यक्रम में हम कुछ ना कुछ नया करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में। जी हाँ, मेरठ, जहां पर आज परम पूज्य बाबा साहब की 131वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। उसी के साथ साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर सामूहिक रूप से एक विवाह का आयोजन भी किया गया है जिसमें कि 25 जोड़े शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि क्रम संख्या जो लिखी गई है 1 से लेकर 25 तक लिखी गई है और कन्या का नाम व उसका पूरा पता यहाँ पर लिखा गया है, वर का नाम लिखा गया है। उसी के साथ जो मंडप है, मंडप का नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे बड़ा ही अनोखा है। मैं एक बार बताना चाहूँगी आपको कि जो मंडप के नाम है किस तरह से यहाँ पर लिखे गए हैं। गौतम बुद्ध मंडप, मदर टेरेसा, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, महर्षि वाल्मीकि, गुरु घसीटा दास, गुरु नारायण गुरु, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, माता भीमाबाई, श्री रामजी सकपाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्रीमती रमाबाई अंबेडकर, शहीद उधम सिंह, श्री बाबू जगजीवन राम, मान्यवर श्री काशीराम जी, श्री माता दीन वाल्मीकि, श्री एपीजे अब्दुल कलाम, श्री बिरसा मुंडा, झलकारी बाई, श्री मदर दशरथ मांझी, श्री रामा स्वामी पेरियार, श्री के.आर. नारायण एकलव्य। इन्हीं से आप समझ सकते हैं कि जितने भी इस देश के महान पुरुष रहे हैं उनके नाम पर यहाँ पर मंडप का जो आयोजन है वो किया गया है। और आप बोर्ड देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वीं जन्मोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में नवा सामूहिक विवाह संस्कार कार्यक्रम 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर इस कमेटी के कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उन्हीं से जानना चाहेंगे और उसी के साथ साथ मैं आपको उससे पहले थोड़ा दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब की जो स्टैंडिंग फोटो लगी है, दूसरी तरफ महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिन्होंने कि इस पूरे देश को करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश दिया, उनकी फोटो लगी है। और उसी के साथ में आप देख सकते हैं कि जो गृहस्थी है उसको चलाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे उसमें पंखा हो, बर्तन हो, कपड़े हो या अन्य जो भी चीज़ें जरूरत की है, यहाँ पर जो वर वधू है उसको देने का काम किया गया है। मेरे साथ में संगीता जी है। संगीता जी, जानना चाहूँगी आज यहाँ पर 131वीं जन्म तिथि मनाई जा रही है बाबा साहब की और उसी के उपलक्ष्य में एक सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम रखा गया, तो ये कार्यक्रम कब से चलता आ रहा है? ये 9वां मनाया जा रहा है। ये स्टार्टिंग से हमने सोचा कि समाज की यूनिटी, एकत्रता दिखाने के लिए सबसे अच्छा ये हमारा प्लेटफॉर्म है और समाज में एक मैसेज जाता है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमारा समाज सबको बराबरी पर लेके जाता है। बेटियों में कम से कम एक वो भावना नहीं रहती कि हमारे लिए कोई नहीं है, उन्हें पता रहता है कि उनका समाज उनके साथ खड़ा है। जी, संगीता जी, जानना चाहूँगी जिस तरह से मंडपों का निर्धारित किया है, जो संत महान पुरुष रहे हैं, बहुजन आइडियोलॉजिक नहीं बल्कि पूरे भारत देश की बात करूँगी, तो उसके आधार पर यहाँ पर जो मंडप है उनका नाम दिया गया है, तो ये आइडिया कहाँ से आया? अपने इतिहास को बनाना ये हम लोगों ने शुरू से सीखा है। इतिहास जब हमारा जिंदा रहेगा तभी हम लोग जिंदा हैं। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो आगे आने वाले बच्चे हैं, वो अपने इतिहास को ना भूल जाएं। जब वो उसमें एंट्री करेंगे तो अपने हर महापुरुष को देखते हैं, हमने उस पर नाम भी लिखा हुआ है, वो उसको नाम जानते हैं, तो उन्हें जागरूकता होती है कि हम इनके बारे में जानें, जिससे अपने आप में एक अच्छा मैसेज चला जाता है समाज को। दिल्ली से और गाजियाबाद से और भी लोग चलकर आए हैं, उनसे भी जुड़ना चाहिए। सर, नाम क्या है? मेरा नाम अशोक टकसालिया है। मेरी बहन। अशोक जी, कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से ही हूँ। अशोक जी, आज इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है और सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया गया, तो इस तरह के कार्यक्रमों को देखते हुए किस तरह की अनुभूति होती है? मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और ऐसी महसूस कर रहा हूँ कि ये व्यवस्था परिवर्तन का जो दौर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से चलाया जा रहा है, ये जन जन तक पहुँचना चाहिए, गली गली तक पहुँचना चाहिए। और मैं तो चाह रहा हूँ कि इस व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से ही बेटा बेटी और बहन भाई की शादी मतलब होनी चाहिए। सर, जानना चाहूँगी, अक्सर हमने हिंदू धर्म के तो बहुत सारे सामूहिक विवाह देखे, लेकिन आज पहली बार मेरे जीवन का अपना एक्सपीरियंस है कि जो हम बहुत रीति से इस तरह का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होते हुए देख रहे हैं, जिसमें कि बिना दहेज, बिना किसी उसके विवाह संपन्न होने जा रहा है, अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा और ये उत्साह किस तरह से आया? देखो, पहली बात आपने कहा कि हमने हिंदू धर्म के बहुत देखे हैं, आज बौद्ध धर्म की बात है।
तो इस चीज़ को बताने में मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूँगा कि इस देश की मौलिक पहचान ही जो बुद्ध से है। क्योंकि चाहे भारत रत्न जो देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न, उसका जो निशान है वो पीपल का है, और जो यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो भी बुद्ध धर्म से ही लिया गया है। तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये देश जो है किससे पहचान है। चलो धर्म की कोई बात नहीं, यहाँ पे विविधताओं में एकता है, सर्वधर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि देश का जो संविधान का प्रियम्बल है वो सभी धर्मों को स्वतंत्र उपासना, ठीक है, और अपनी जो है रहने की आज़ादी यहाँ पे देता है। और रही इस तरह के सामूहिक विवाह की बात, तो ये जो हमारे समाज में निर्धन बच्चे हैं उनकी शादी सामूहिक तरीके से सभी जो समाज का प्रबुद्ध तबका है वो कर रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि निर्धन छोड़ो, अमीरों को ऐसी शादी करनी चाहिए, क्योंकि शादी में अमूमन बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। उस पैसे को बचा करके शिक्षा पे, चिकित्सा पे, या जो और बहुत सारे विकास जिसके लिए पैसा जरूरी है उसमें लगाना चाहिए। मेरा तो ये कहना ये नहीं कि गरीब बच्चों पे ही। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सारे महापुरुषों को यहाँ पर दिखाया गया है, इन महापुरुषों से हमें सीखना चाहिए। और ये एक शादी नहीं है, समारोह है। आप अंदर जाके देखोगे पता लगेगा, यहाँ समारोह, यहाँ पे सब हमें सब अपने लोग देखने को मिलेंगे। अपने का मतलब किसी जाति या परिवार से नहीं, यहाँ सब मेरे ऐसा लगेगा कि भी कोई बुलंदशहर से बारात आ रही है, कोई मेरठ से, कोई गाजियाबाद से, तो हमारे नए ताल्लुक जुड़ेंगे यहाँ पे, इनसे जुड़ेंगे तो सब हमारे अपने होंगे। अगर इससे बाद में कहीं हम दूसरे ये मिलेंगे तो जाहिर सी बात है इनसे हमारा रास्ता बनेगा। तो ये इस तरह की शादियाँ हर जगह होनी चाहिए, हर धर्म में होनी चाहिए, और जब भी कोई भी, जिससे कि गरीबों के अंदर ये ना लगे कि मैं गरीब हूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करूँगा, मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी। और जब इस तरह के प्रचलन होंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ये तो एक चीज़ हो ही जाएगी कि भी हाँ, मेरी बच्चों की शादी करने के लिए समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, और बुद्ध ने भी यही कहा है, सबका मंगल सबका कल्याण, ठीक है। तो ये सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और सबका मंगल सबका कल्याण तभी होगा जब हम समाज के लिए कुछ अपने मन से करने की सोचेंगे, पे बैक टू सोसाइटी करने की सोचेंगे। आप अंदर जाके देखोगे पता लगेगा कि समाज के, अरे जिन लोगों का एक दिन हफ्ते में एक अवकाश होता है, आज वो अपने हाथों से कोई दरी बिछा रहा है, कोई खाने के लिए कोई जो है कन्यादान लिख रहा है। उनका डेडिकेशन देखो। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यानी कि उन्होंने जो है अपना अहंकार एक तरफ रख दिया, उनके अंदर ये मन में है ही नहीं कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। उनके अंदर एक त्याग की भावना आई है। तो ये त्याग की भावना, प्रेम की, ठीक है, ये त्याग, मैत्री, करुणा, प्रज्ञाशील समाधि, ये बुद्ध का मार्ग है। तो आज हमको युद्ध की नहीं, बुद्ध की आवश्यकता है। आज हमको मैत्री की आवश्यकता है, आज हमें भाईचारे की आवश्यकता है, और ये भाईचारे का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं तो कहता हूँ सर्व धर्म के लोग यहाँ पर आए और देखें कि भाई किस तरह से इन लोगों ने जो है गरीबों के लिए कुछ किया है, इन लोगों ने कैसे जरूरतमंद लोगों के लिए किया है। तो मैं तो कहता हूँ इस तरह के आयोजन हर धर्म में हो, हर जगह हो, और इस देश की मौलिक पहचान यही है कि हम विविधताओं में एकता दिखाते हैं। थैंक यू सर। तो आइए अब मैं आपको वो सुंदर नज़ारा दिखाना चाहूँगी। मैं आपको मंडप की तरफ अंदर लेकर चलती हूँ, जिससे कि आप पहले ही बिल्कुल शुरुआत में देख पाएंगे कि दोनों तरफ वेलकम है, स्वागत है, उसकी 2 छायाचित्र लगी हैं। उसी के साथ साथ में जिस तरह से मैं अगर बात करूं इस देश के क्रांतिकारी योद्धाओं की, बहुजन नायकों की, तो सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पर जो धम्म चक्र है, गेट पर दोनों तरफ धम्म चक्र है, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, प्रतीक भी है, हमें झंडे में भी दिखाई देता है। उसी के साथ साथ में मैं आगे बढ़ना चाहूँगी और आगे आपको दिखाना चाहूँगी कि विश्व स्तर पर करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध, जिन्होंने कि इस देश को एक मानव कल्याण के लिए ऐसा धर्म दिया, जिसके कारण आज भारत को पूरे विश्व में अगर जाना जाता है तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के कारण जाना जाता है। इसी के साथ मैं आपको आगे लेकर चलना चाहूँगी। इधर आप देख पाएंगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो छायाचित्र है वो लगी हुई है, जो उनकी वाणी है आप पढ़ते होंगे किताबों में, और किस तरह से बहुत अच्छा संदेश दिया है। और उसी के साथ में यहाँ पर पेरियार लल्लई सिंह यादव जी हैं, जिन्होंने कि सच्ची रामायण जो पुस्तक थी उसको लिखा, और किस तरह से रामायण के जो भेद थे उनको खोलने का काम किया। तो इतने बड़े बड़े महान पुरुष इस बहुजन समाज में जन्मे हैं, और शिक्षा की अलग जगाने वाले, और अपने जूते की नोक से पाखंडवाद को धराशाही करने वाले जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी हैं, जिन्होंने कि इस देश में शिक्षा की अलग जगाई।
और महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और अपनी जीवन संगनी के साथ में मिलकर उन्होंने 18 स्कूलों की स्थापना की। उसी के साथ को दिखाना चाहूँगी जिस तरह से इस देश में वंचित समाज के लोगों के लिए अगर आरक्षण की सबसे पहले व्यवस्था की तो वो छत्रपति साहू जी महाराज थे, जिन्होंने कि एक निम्न तबके को आरक्षण के माध्यम से ऊपर उठाने का काम किया। आप देख पाएंगे यहाँ पर क्रांतिकारी जो योद्धा है वीर शहीद भगत सिंह जी की तस्वीर है। और अक्सर हम सुनते हुए कि अब भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, ये वही भगत सिंह है जो मात्र 21 साल की उम्र में इस देश के लिए फांसी के तख्ते को चूम गए थे। वो लेकर चलना चाहूँगी बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी, जो कि अभी कोरोना पीरियड में हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत ही बुद्धिजीवी थे जिनका कि सम्यक प्रकाशन भी निकलता है। और बुद्ध के आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए अपने मंचों के माध्यम से इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि शिक्षा की अलग जगाने वाली इस देश की प्रथम महिला अध्यापिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी है, जिनका कि महिलाओं की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहूँगी कि अगर ये कलम नहीं उठाती, अगर ये पुस्तकें नहीं उठाती, अगर ये स्कूल नहीं खोलती तो शायद आज संविधान के माध्यम से इस देश की महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं मिलता। इसी के साथ में डीके खापड़े साहब जी हैं, इनका भी योगदान बहुत ही सर्वोपरि रहा है इस देश के वंचित शोषित समाज के लिए। और आगे लेकर चलना चाहूंगी, आपको दिखाना चाहूंगी आगे यहाँ पर भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब की जो स्टैंडिंग जो चलायमान तस्वीर है वो लगी हुई है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब ने इस देश के लिए जो संविधान लिखा, संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया। और खासकर मैं इस भारत देश की महिलाओं की बात करूं तो चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा से आती है, सबसे पहले उनको समानता का अधिकार दिया और इस देश के लोगों को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दिया। इसी के साथ कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी है, जिनका कि इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी के साथ आगे लेकर चलना चाहूंगी आपको सत्यनारायण गोयनका जी, जिनका योगदान बहुत बड़ा है, जिन्होंने शुद्ध रूप से भारत देश में बौद्ध धर्म को देने का काम किया। और उसी के साथ साथ में भारत देश में बहुत ज़्यादा विपश्यना केंद्र है, जिसके माध्यम से आप अपने मन को कंट्रोल करके अपने अंदर से जितनी विकृतियां हैं उनको बाहर निकालने का काम कर सकते हैं। बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी, जी हाँ, ये एक ऐसा नाम है जो आज इतिहास के पन्नों में जगमगा रहा है। अगर साहब मान्यवर काशीराम जी नहीं होते तो शायद इस बहुजन समाज के लोगों को सत्ता में जाने का मौका नहीं मिलता। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो नारायण गुरु हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है। और आगे आपको लेकर चलना चाहूँगी राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी हैं, उनका भी बहुत योगदान रहा है इस देश की महिलाओं के लिए। आगे आप देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल आपको सर छोटू राम जी की जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है। इनका बहुत बड़ा योगदान है, खासकर इन्हों किसानों के नेता के तौर पर जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बाबा साहब के साथ में मिलकर दलित शोषित पिछड़े समाज के लोगों के लिए काम किया वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और इसी के साइड में यहाँ पर संत गाड़गे महाराज जी की एक तस्वीर लगी हुई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है धोबी समाज के लोगों के लिए, क्योंकि संत गाड़गे महाराज जी ने इस समाज को बहुत बड़ा एक विचार दिया कि चाहे फटे कपड़े पहन लेना, कम रोटी खा लेना, टूटे बर्तनों में खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना। तो इस तरह के महान पुरुष इस भारत देश में जन्मे। इसी के साथ साथ में प्रसिद्ध साहित्यकार बुद्ध संघ प्रेमी जी हैं, जिनका योगदान लेखनी के स्तर में रहा है। और मैं आपको आगे लेकर चलना चाहूँगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो बहुजन क्रांति के महानायक पुरोधा हैं दीना भाना जी, जी हाँ, ये वही दीना भाना जी हैं। अगर मैं ये कहूँगी कि दीना भाना जी नहीं होते तो साहब काशीराम जी नहीं होते। इसी तरह से पेरियार रामा स्वामी जी नारायण जी, उनकी भी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। और स्वामी पेरियार का इतिहास बहुत बड़ा है, जिस तरह से उन्होंने पाखंडवाद, रूढ़िवाद और जिस तरह से देवी देवताओं के खिलाफ जाकर इस समाज को एक बहुत अच्छा उद्देश्य दिया, तो उस कड़ी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उसी के साथ साथ में गुरु नानक साहब की भी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, जो कि अपने संदेशों के माध्यम से मानव कल्याण की बात करते हैं। और आप इधर देखते हैं उनका भी योगदान इस देश में अतुल्य रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से आप विवाह समारोह हो रहा है, अंदर यहाँ पर जो शहनाइयाँ हैं वो आपको सुनाई दे रही है कि लोगों में कितना उत्साह है। तो आइए मैं अंदर लेकर चलना चाहती हूँ आपको पंडाल की तरफ की, किस तरह से यहाँ पर जो पंडाल है उसको सजाया गया। आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ पंचशील की पट्टियां लगी हुई है, बहुत ही सुंदर और आकर्षित लग रही है। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि वो थोड़ा पास आकर दिखाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा साहब को और तथागत बुद्ध को लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो और आइए अब आपको लेकर चलती हूँ मैं पंडाल के अंदर। और जिस तरह से मैं बात करूँ कि जहाँ पर भी बहुजनों के कार्यक्रम होते हैं, चाहे किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, वहाँ पर आपको बहुजन साहित्य देखने को भारी संख्या में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो बहुजन
महान पुरुष है जिनका योगदान किसी न किसी क्षेत्र में रहा है, उनके यहाँ पर पुस्तकें कार्यक्रम और बहुत ही भव्य कार्यक्रम जो कि दलित समाज समिति है उसकी तरफ से आयोजित किया गया है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है जिसमें कि 25 जोड़ों का आज विवाह संपन्न होगा और किन संस्कारों से होगा इन्हीं को जानने के लिए आज हम यहाँ पर जुटे हैं। और हमारे साथ में यहाँ की जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन्हीं से जानना चाहूँगी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र प्रधान और इस समिति का मैं महासचिव हूँ। सबसे पहले मैंने आपका आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धर्मेंद्र जी, जानना चाहूँगी जिस तरह से भव्य कार्यक्रम खासकर सामूहिक विवाह का यहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये कौन सा कार्यक्रम है और कब से आप लोग इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं? ये 2014 से हमारा कार्यक्रम चल रहा है और 9वां ये कार्यक्रम है। इसमें गरीब, निर्धन, असहाय लड़कियों की शादी का ये कार्यक्रम है और समाज के प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। जी, यहाँ पर किन संस्कारों से शादी कराई जाती है? बौद्ध रीति रिवाज से हम शादी कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि कोई लड़की या कन्या पक्ष या वर पक्ष कोई अपने रिवाज से घर पे जाकर कोई कार्यक्रम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। सर, जानना चाहूँगी कि जो यहाँ पर वर वधू आते हैं, जो परिवार आते हैं, वो किस किस समुदाय से होते हैं? सभी समुदाय से होते हैं। अभी तक हमारे जो ये 9वां कार्यक्रम है इसमें हमारे मुसलमान समुदाय से कोई नहीं आया है, बाकी सभी समुदाय से हमारे यहाँ लड़कियाँ आई हैं। मतलब सर समाज के लोग आते हैं? समाज के लोग हमारे यहाँ आते हैं। समिति की तरफ से 36 प्रकार के यहाँ आइटम दिए जाते हैं जो समाज के प्रत्येक वर्ग से धन इकट्ठा करके, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, समाज से ही ये धन इकट्ठा किया जाता है और इन लड़कियों को हम सामान देते हैं। जी सर, ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सारा सामान भी देते हैं, तो जो एक आपके पास में डाटा आता है वो किस तरह से आता है? इसके लिए आप पर्टिकुलर कोई फॉर्म वगैरह निकालते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं? हमारा ये कार्यक्रम 26 जनवरी संविधान दिवस से हमारा ये कार्यक्रम शुरू होता है और उसके बाद 26 जनवरी पे हम ये प्रॉपर निकाल देते हैं रजिस्ट्रेशन और 25 मार्च तक चलता है। उसके बाद हम जांच करते हैं। इस बार 48 हमारे पास बायोडेटा आए, उनमें से हमने छटनी कर आज ये 25 लड़कियों की शादी आपके माध्यम से, आपके द्वारा यहाँ देख रहे हैं आप सब लोग, यहाँ हम कर रहे हैं। सर, जो आपकी स्कूटनी होती है उसमें क्या क्या मतलब प्रोसीजर होता है, क्या रूल रेगुलेशन है? हमारे यहाँ जो फार्म भरे जाते हैं वो समाज के प्रत्येक वर्ग से जो भी जहाँ से सूचना मिल जाती है आ जाते हैं, फिर हमारी टीम जाती है जांच कमेटी, उसमें जांच करती है। यदि गरीब लड़की पाई जाती है तो उसको हम यहाँ स्वीकार करते हैं, बाकी रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब पूरी वेरिफिकेशन होती है? वेरिफिकेशन के बाद ही आज ये 25 लड़कियाँ, हमारे पास 48 फार्म आए थे, वेरिफिकेशन के बाद ही 25 फार्म रहे हैं। सर, ये भी जानना चाहूँगी जिस तरह से आपने बताया कि बौद्ध संस्कार से यहाँ पर शादी होती है और चाहे कोई भी धर्म को मानने वाला हो और फिर अपनी मर्जी से भी कराते हैं, तो जो लोग यहाँ पर पर्टिकुलर पहले से ही बौद्ध है वो तो बौद्ध रीति से करते ही करते हैं, लेकिन जो अन्य समाज से आते हैं वो बौद्ध रीति से करने के बाद फिर अपने संस्कारों को भी फॉलो करते हैं। हाँ जी, हमारा जो मेन फोकस होता है यहाँ इस मंच पे, जहाँ हम पवित्र मंच पे, आशीर्वाद मंच पे खड़े हैं, यहाँ जयमाला होती है केवल, बाकी वो अपने द्वारा जिस रीति रिवाज से वो शादी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। जो आपकी समिति है समाज कल्याण के लिए, एजुकेशन पे या अन्य किसी उस पे उद्देश्य को लेकर काम कर रही है, सिर्फ खाली विवाह का ही कार्यक्रम? बिल्कुल, हमारे 5 कोचिंग सेंटर चले हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब बच्चों को शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। हमने 3 जगह लाइब्रेरी चला रखी हैं और कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान जो लोग पीड़ित थे उनकी भी हेल्प हमने की है। हमने एक पत्रिका निकालते हैं प्रेरणा के नाम से, जो हमारा संस्करण 5वां संस्करण था, उसमें हमने पूरी डिटेल दी है। जी, तो इस कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए आर्थिक रूप से भी काफ़ी आप लोगों पे बर्डन आएगा, तो उस आर्थिक व्यवस्था का कहाँ से इंतजाम किया आप लोगों ने? ये सब इतना बड़ा समाज बैठा है, बुद्धिजीवी वर्ग है, सब लोग हमारा सहयोग करते हैं। जो इस कार्यक्रम को एक बार देख लेता है उसका सहयोग अपने आप में स्वतः ही हमें मिलना शुरू हो जाता है। जी सर, हमने एक चीज़ और बाहर देखी थी, एक होर्डिंग लगा हुआ था जिसपे कि मंडप के नाम लिखे थे जो कि बहुजन महान पुरुषों के, जो जितने भी बहुजन महान पुरुष रहे उनके नाम पर थे। तो इस तरह की सोच कहाँ से आई सर? ये मैडम बहुत पुराना कार्यक्रम चल रहा है। हर कार्यक्रम में हम कुछ ना कुछ नया करते हैं। हम बहुत सारे लोगों को नहीं जानते जो हमारे महापुरुष हैं। हमारे जो ये छोटी वाले लोग बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, हम महापुरुषों के बारे में इनको ज्ञान देना चाहते हैं, इसलिए हमारे मंडप की सोच विकसित की है। जी, तो अक्सर हम देखते हैं कि हिंदू जो संस्कार होते हैं उसमें मंडप होता है, अग्नि होती है, पंडित होता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, उसमें ऐसा है, कुछ लोग बौद्ध रीति से करते थे, कुछ लोग हिंदू रीति रिवाज से करते थे, तो हमने ये कार्यक्रम शॉर्ट किया अपने माध्यम से, ये किया समिति के माध्यम से कि हम जयमाला कराएंगे। बाकी उनकी व्यवस्था है वो घर जाके फेरे डाल लें, या बौद्ध रीति से हैं, भंते जी हैं हमारे धर्मगुरु बैठे हैं, या उनके द्वारा यहाँ
वो स्वीकार करें, संस्कार स्वीकार कर लें। मतलब बाध्यता नहीं है कि आप लोग शादी करा रहे हो तो बौद्ध रीति से ही हो। नहीं, हमें कोई बाध्यता नहीं है। हमारी बाध्यता ये है कि गरीब लड़की जो हमारे समाज से पिछड़ गए हैं कुछ लोग, उनकी हेल्प करना हमारे लिए मुख्य उद्देश्य है हमारा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरह से अभी सर ने बताया कि यहाँ पर हर धर्म हर जाति का व्यक्ति आता है, खासकर प्राथमिकता दी जाती है जो गरीब परिवार से लोग हैं उनका यहाँ पर विवाह कराया जाता है, और जो एक परिवार को चलाने के लिए कुछ संसाधनों की ज़रूरत होती है वो भी यहाँ पर जो वर पक्ष और वधु पक्ष है उसको दिए जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर निकल कर आई है, इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है वो बौद्ध रीति से किया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुद्ध की आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं, किसी अन्य धर्म के, तो उनको भी यहाँ पर पूरी छूट दी जाती है कि वो अपने तरीके से अपने संस्कारों से यहाँ पर विवाह करा सकते हैं। तो आप देखिए कि समाज में आज बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और जिन महान पुरुषों की हम बात करते हैं उन महान पुरुषों के कारवा को बढ़ाने के लिए इस तरह की समितियाँ निकल कर आ रही हैं और बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही हैं। राम गोपाल जी, राजेश जी मिलो राम गोपाल जी से।